King Gojo is back. लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि वो मर चुका है। जुजुत्सु काइसन ने सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट को ड्रॉप करा है जिसने सारे लोगों को स्पीचलेस छोड़ दिया है, क्योंकि यूता के पास अब गोजो की बॉडी है, देयरफॉर अब वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट है। एक मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए उन्हें भी मॉन्स्टर बनना पड़ा। ये कुछ ऐसा था जैसे मानो ये चीज कैनिबलिज्म के भी परे था, जिसके चलते यूता के पास अब बस 5 मिनट्स है कि वो जिंदा रहे। इस चैप्टर 261 में कई लेयर्स थे और हम ट्राई करेंगे कि हर एक लेयर को अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि इस चैप्टर में रिवील हुआ है कि रिका ने केंजाकू के ब्रेन को खाया है ताकि यूता अपने ब्रेन को गोजो के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सके। चैप्टर 261 स्टार्ट होता है जहां पे यूजी ये डिक्लेयर करता है कि वो सुकुना के हार्ट को क्रश करेगा, लेकिन ये चीज थोड़ी सी साइडलाइन हो जाती है क्योंकि हमारे फील्ड में एंटर होता है सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट का, और सुकुना लिटरली यूजी को फेंक देता है। सुकुना इस चीज को देख के पागल हो जाता है कि गोजो यहाँ पे वापस आ चुका है, लेकिन एज सुन एज वो इन स्टिचेस को देखता है उसे समझ में आता है कि आखिर यूता ने यहाँ पे करा क्या है। उसने गोजो के बॉडी में टेक ओवर किया है केंजाकू के टेक्निक का यूज कर और एक काफी बढ़िया एक्सप्रेशन को पोर्ट्रे किया गया है जहाँ पे यूता गोजो के बॉडी के अंदर है। सुकुना यूता से माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि यूता इस हद तक कैपेबल है। आफ्टर ऑल सुकुना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जुजुत्सु के लिए जीता है, और एज मेंशन बाय सुकुना गोजो एक ऐसा इंसान है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता, और उसी के साथ एक सेकंड बैटल करना कहीं ना कहीं ये चीज उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू होगा। आई नो कि बहुत सारे लोग इस चीज से खुश नहीं होंगे और कहेंगे कि वेट, ये कुछ बेकार का मूव था, लेकिन हमारे ओपिनियन में ये काइंड ऑफ पीक था। चैप्टर 90 में ये स्टेज हुआ था कि यूता कभी भी नेक्स्ट गोजो नहीं बन सकता, लेकिन अब वो लिटरली ही गोजो बन चुका है अपने ह्यूमैनिटी को साइड में रखकर। और ये ओनली मोमेंट नहीं था जब हमें बताया गया था कि यूता काफी सिमिलर होगा गोजो के। इनफैक्ट ऐसा कई बार स्टोरी में हुआ है कि लोगों ने उसे मिस्टेकन किया है गोजो के लिए, जैसे इनफैक्ट इन चैप्टर 139 में भी यूजी ने उसे गोजो समझा था ड्यू टू हिज इमेंस कर्स एनर्जी। और कहीं ना कहीं ये एक काफी बड़ा प्लान था जो कि सोर्सरर स्टार्टिंग से ही प्लान कर रहे थे। हमें टाइम में पीछे भी लेके जाया गया है जहां पे सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि ये काफी भद्दा प्लान है। इनफैक्ट माकी तो इसे कंप्लीटली अपोज कर रही थी, लेकिन हकाइरी यहाँ पे स्टेट करता है कि ये तभी होना चाहिए जब सारी उम्मीदें जा चुकी होंगी। बेसिकली जब रिका ने केंजाकू के ब्रेन को खाया तब उसे उसकी कॉपी वाली एबिलिटी मिली, और इनफैक्ट पांडा ने ये स्टेज भी किया है कि शायद से ये चीज उनके विक्ट्री के चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि नॉट ओनली उनके पास एक सरप्राइज अटैक होगा जहां पे डेड अब वापस से अटैक कर रहा है, बट ऑल्सो उनके पास गोजो की सारी मेमोरीज होंगी अगेंस्ट सुकुना जब उसने उसके साथ फाइट किया। और सिंस यहाँ पे ये स्टेट हो चुका था कि सुकुना और यूता के पास अब इक्वल कर्स एनर्जी है, ये दोनों को कहीं ना कहीं एक सेम लेवल में रख रही थी, एक्सेप्ट यूता के डोमेन एक्सपेंशन स्किल्स और भी बेटर होंगे। यूता के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आखिर सुकुना के डोमेन से अंदर से और बाहर से कैसे डील करना है, क्योंकि वो इंटायर टाइम गोजो और सुकुना का फाइट देख रहा था। सुकुना का मानना था कि यूता का डोमेन एक्सपेंशन पहले से ही अपने आप में भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। पहले से ही यूता के डोमेन एक्सपेंशन में काफी ज्यादा वैरायटीज थे और फिर ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रहा था कि वो नेक्स्ट अपने कौन से टेक्निक को यूज करेगा। और अब सिंस अब उसके पास ऊपर से 6 आईज है, ये चीज कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अभी के लिए उसे बिगेस्ट थ्रेट बनाते हुए भले ही ये 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। However, लेकिन इससे पहले कि वो गोजो के बॉडी को टेक ओवर करता, इसके ऊपर भी कई ज्यादा सवाल थे। एक सवाल जो कि कुसेकाबे ने उठाया था वो ये था कि क्यों ना वो 6 आईज या फिर लिमिटलेस को ही कॉपी कर ले, लेकिन ये पर्टिकुलर आइडिया डिनाइड होता है शोको से, जहाँ पे वो इस चीज को स्टेट करती है कि लिमिटलेस का कोई भी यूज नहीं होगा अगर उसके पास 6 आईज ना हो तो। और ये आइडिया अपने आप में ही फ्लॉड इसलिए भी है क्योंकि कोई भी 6 आईज को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि 6 आईज एक फिजिकल एट्रीब्यूट है रादर देन एक टेक्निक। ये काफी सेंस भी बनाता है क्योंकि आखिर कोई भला किसी के बॉडी पार्ट को कैसे कॉपी कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो कि सोर्सरर के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ वो ये था कि अगर 5 मिनट तक ही यूता इस टेक्निक को होल्ड कर सकता है देन
5 मिनट के बाद यूता के बॉडी को क्या होगा। और यहीं पे मैंने 3 पॉसिबिलिटीज को दिया है। पहला काफी डायरेक्ट है, उसकी डेथ हो जाएगी। पहला पॉसिबिलिटी यही होगा कि केंजाकू के इस एबिलिटी में एक कांस्टेंट एक्टिवेशन चाहिए होगा, जो कि बॉडी और सोल कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पाएगी और यूता की डेथ हो जाएगी। और दूसरे केस में भले ही केंजाकू का एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है और काफी डिसेंटली काम भी करता है, देन ये चीज बस उसके डेथ को डिले कर रही है। लेकिन समहाउ अगर ये एक वन टाइम टेक्निक हो जाता है, देन बेस्ट के सिनारियो ये होगा कि यूता गोजो की ही बॉडी में रह जाएगा फॉर द एंटायर लाइफ। लेकिन राइटर को कंसीडर में रखते हुए एक चौथा ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि टेक्निकली एट दिस पॉइंट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि यूता की भी डेथ हो जाएगी और गोजो अब कभी वापस नहीं आने वाला। वेल, इसी चीज को कंसीडर में रखते हुए हो सकता है चौथे ऑप्शन में केंजाकू या फिर गोजो वापस आ जाए। केंजाकू की जिस तरीके से डेथ हुई है, ये अपने आप में ही काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइंग था, क्योंकि भले ही कुछ भी हो, केंजाकू इस स्टोरी के लिए एक क्रिएटर है। सो क्या हो केंजाकू ने एक बाइंडिंग वाव किया था बिफोर कि उसकी डेथ हुई। क्या पता उसे पता था कि रीका उसके ब्रेन को खाने वाली है, जिसके चलते उसने एक बाइंडिंग वाव को क्रिएट किया। ये चीज नॉट ओनली उसे वापस जिंदा करेगी, लेकिन हो सकता है कि उसने अपने कर्स टेक्निक को भी दाव में लगाया हो, प्लस इनफैक्ट उसके इमोर्टैलिटी को भी। फैक्ट दैट उसने पहले ही मेंशन करा है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि वो सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ रहा है, और ये स्टेटेड था कि उसका विल कैरी ऑन रहेगा। फैक्ट दैट माहितो ने ये पहले भी मेंशन करा है कि भले ही कोई उसे जैसा भी क्रश करे, लेकिन जब तक उसके सोल की शेप है, वो वापस से जिंदा हो सकता है। एज कर्स एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जो कि विल से कंट्रोल होती है। बट गोजो की डेथ कंफर्म हो चुकी है। हमने चैप्टर 90 में देखा था कि आखिर कैसे गेटो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था जब केंजाकू ने उसके ऊपर टेक ओवर किया। ये कुछ ऐसा था जो कि 1000 सालों में एक बार भी नहीं हुआ। यह हमें दिखाता है कि आखिर थोड़ा ही सही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चांस है कि गोजो वापस आ सकता है। वो भले ही इसलिए ना हो कि गोजो वापस से आके अल्टीमेटली रिवाइव हो जाए, ये इसलिए हो सकता है कि वो यूता को फिनिश लाइन तक जाने में हेल्प करे, या फिर जस्ट उसे अपनी बॉडी में मरने से बचाए। लेकिन ये गोजो के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो नॉर्थ जाएगा या फिर साउथ। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि गोजो कहाँ पे जाने वाला है।